हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम समझते हैं पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन कि पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कैसे काम करता है ये, राइट। इसका फ्लो हम समझते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में देखते हैं। तो अगर हम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, राइट। कि वहां पे सारी यूजर्स की डिटेल लेकर के आप एक रजिस्ट्रेशन कराते हो, ईमेल वेरिफिकेशन कराना है या फोन वेरिफिकेशन कराना है, पासवर्ड हैश करना है, वो सारी चीजें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करा के एक डीबी में क्या करते हो, उसको स्टोर करा के रख लेते हो, राइट। उसके बाद अब एक्चुअल आता है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का, कि जब यूजर आएगा और उसको ऑथेंटिकेट कराएंगे कैसे। तो वहां पे हमारे पास होता है एक लॉगिन फॉर्म, राइट। अब लॉगिन फॉर्म में हम क्या कराते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। यूजर नेम, यहाँ पे यूजर नेम, जो यूजर होगा वहां पे यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेगा फॉर्म में और उसको सबमिट करेगा। अब जैसे सबमिट करेगा तो सर्वर क्या करेगा, एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट प्रिपेयर करेगा। जो भी यहाँ पे यूजर ने फिल किया है, इनपुट में जो भी यूजर नेम पासवर्ड फिल किया है उसको रिट्रीव करेगा, उसको वैलिडेट करेगा, उसके इनपुट फॉर्मेट को चेक करेगा, राइट। यहाँ पे चेक करेगा कि कोई सीक्वल इंजेक्शन अटैक तो नहीं हो सकता, कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है, तो उसको प्रिवेंट करेगा, राइट। वो सारी चीजें वैलिडेट करके उस रिक्वेस्ट को सर्वर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा डीबी में, राइट। कि डीबी में चेक करेगा कि जो भी यूजर यहाँ पे एंटर हुआ, यूजर नेम या ईमेल आईडी है, उसको चेक करेगा। जो पासवर्ड एंटर किया है, क्या वो पासवर्ड जो हमारे डेटाबेस में हैश्ड पासवर्ड हमने जो स्टोर कराया हुआ है, वो पासवर्ड क्या हमारे डेटाबेस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो डीबी क्वेरीज वहां पे रन होंगी। पे यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो डेटा जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो वैलिडेट हो सकती हैं या तो नहीं हो सकती हैं, राइट। अगर पासवर्ड यहाँ पे मैच हो गया, राइट, तो यहाँ पे हैश कंपैरिजन सक्सेसफुली, मतलब जो भी पासवर्ड था, एक प्लेन टेक्स्ट जो यूजर ने यहाँ पे डाला हुआ था पासवर्ड, और जो हमारे डेटाबेस में हैश्ड पासवर्ड था, वो अगर कंपैरिजन सक्सेसफुली हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, तो वहां पे हम रीहैश कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, वो ऑप्शनल है आपके लिए, राइट। अगर आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड कर सकते हो, वहां पे रीहैश कर सकते हो, बट ये रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। इसको अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, राइट। लेकिन हम यहाँ पे अगर और मोर सिक्योरिटी अगर चाहते हैं तो यहाँ पे हम उस पासवर्ड को, जो हैश हुआ पासवर्ड ऑलरेडी स्टोर था डेटाबेस में, उसको रीहैश करके हम दोबारा से स्टोर करा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं उस पासवर्ड को, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टोकन जनरेट कर देते हैं, राइट। अब क्रिएट सिक्योर सेशन आ टोकन, मतलब कि देखिए हम टोकन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, हम टोकन इसलिए क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे यूजर एक बार उसने लॉगिन किया और वो उसको बार बार हमारी वेबसाइट पे आना पड़ रहा है, राइट। और बार बार आ रहा है, अगर हम बार बार उससे यहाँ पे क्रेडेंशियल्स मांगेंगे कि हम फिर से आप ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, राइट, तो वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा, राइट, वो छोड़ के चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक सेशन क्रिएट कर देते हैं सर्वर पे, राइट। सर्वर पे एक सेशन जनरेट कर देते हैं, या तो हम एक JWT टोकन जनरेट कर देते हैं, राइट। और वो टोकन हम क्या कर देते हैं, इशू कर देते हैं। अब अगर सेशन हम क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो क्रेडेंशियल्स जो है वो हम सेव करके रख लेते हैं सर्वर पे, कि जो भी यहाँ पे सेशन आईडी हम क्रिएट कर देते हैं, राइट। और उस सेशन आईडी के बेस पे हम उसको बार बार लॉगिन करते रहते हैं, उसको बार बार एक फॉर्म में लॉगिन नहीं करना पड़ता है, राइट। या तो हम टोकन जनरेट कर देते हैं, और टोकन अगर जनरेट करते थे तो उसकी एक वैलिडिटी होती है, राइट, एक्सपायरी टाइम होता है उसका। कि अगर मान लीजिए 7 डेज के लिए एक्सपायरी डेट रखी है, या फिर हमने 15 मिनट्स के लिए, 30, 60, जितने टाइम के लिए हमने, 1 डे, 30 डेज, जितना भी टाइम हम उस टोकन को देते हैं वो टोकन वैलिड रहता है। अब वो टोकन हम क्या करते हैं, वो कुकी के थ्रू हम भेज देते हैं क्लाइंट को, राइट। अब क्लाइंट वो टोकन स्टोर करके रख लेता है कुकी में। अब जब भी हम कोई नई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो टोकन के साथ हम भेजते हैं, राइट। अब टोकन जाएगा उस रिक्वेस्ट के साथ और वो क्या कर देगा, अलाउ कर देगा, वो वैलिडेट कर लेगा कि हाँ ये एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है, राइट। और अगर यहाँ पे फेल हो जाता है ऑथेंटिकेशन, राइट, यहाँ पे पासवर्ड मैच नहीं करता है, या यूजर नेम या ईमेल आईडी कुछ मैच नहीं करता है, राइट, तो वो वेरिफिकेशन यहाँ पे फेल्ड हो जाएगा और वहां पे एक्सेस डिनाइड हो जाएगा। और एक्सेस अगर डिनाइड हुआ तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मैसेज शो करा देते हैं, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे रीट्राई करते हैं कि रीट्राई करो, आपका यहाँ पे इनवैलिड है तो फिर से रीट्राई करो, हो सकता है गलत है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस चलता है हमारा, जो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। अब जो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है ना, इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। सो अगर यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे सिंपल एंड वाइडली यूज्ड, जो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है ना, ये सिंपल होता है, इसको बिल्ड करना इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे नो एक्स्ट्रा हार्डवेयर नीडेड, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर की रिक्वायर्ड नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ यूजर की मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें, राइट। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर की नीड नहीं होती है।
उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सल सपोर्ट, यहाँ पे हर एक सॉफ्टवेयर हर एक सिस्टम इसको सपोर्ट करता है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नहीं चाहिए होता है सिवाय डेटाबेस के, राइट। तो डेटाबेस चाहिए हो, बाकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे वीक पासवर्ड्स, अगर मान लीजिए यूजर वीक पासवर्ड वहां पे सेट कर रहा है तो वहां पे थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। पासवर्ड रीयूज रिस्क हो जाता है कि मतलब मान लीजिए 3 साइट्स हैं और यूजर ने तीनों वेबसाइट पे सेम पासवर्ड यूज कर दिया, तो अगर किसी एक वेबसाइट भी कंप्रोमाइज हुई तो आपका पासवर्ड कंप्रोमाइज हो जाएगा यूजर का, राइट। तो वहां पे थोड़ा रिस्क रहता है। उसके बाद फिशिंग अटैक्स हो सकते हैं, राइट, उसकी वजह से यहाँ पे आपका पासवर्ड कंप्रोमाइज हो सकता है। ब्रूट फोर्स अटैक्स हो सकते हैं, स्टोरेज रिस्क हो सकता है, अगर मान लीजिए डेटाबेस आपका क्या हुआ, हैक हो गया, राइट, तो वहां से पासवर्ड जो है वो डिकोड किए जा सकते हैं, उसको इनक्रिप्ट किया डिक्रिप्ट किया जा सकता है, राइट। तो वो सारी चीजें हैं। अब अगर आप पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर रहे हो तो वहां पे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि यूज स्ट्रॉन्ग हैशिंग एल्गोरिथम, जैसे कि बीक्रिप्ट हो गया, आर्गोन 2 हो गया, राइट। तो ऐसी एल्गोरिथम यूज करो जो स्ट्रांग हो हैशिंग के लिए। इन्फोर्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी, कि वहां पे आप वैलिडेशन लगाओ, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाओ कि आप इस तरीके का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, इस फॉर्मेट में पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर्मेट पॉलिसी बनाओ वहां पे। इम्प्लीमेंट रेट लिमिटिंग, राइट, अकाउंट लॉकआउट, मतलब वहां पे एक ऐसा बनाओ कि अगर मान लीजिए 3 टाइम्स उसने यूजर ने एक्सेस किया आपका अकाउंट, राइट, तो 3 टाइम्स के बाद वो अगर 4 टाइम करता है तो वहां पे वो इनवैलिड बता दे कि आपका लिमिट रीच कर चुका है, आप इतने टाइम्स के बाद आप ट्राई कर सकते हो, राइट। तो वहां पे रेट लिमिटिंग आप लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA, राइट, तो यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हो। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। और फिर यहाँ पे स्टोर पासवर्ड विद साल्ट एंड हैश, यहाँ पे साल्ट और हैश का यूज करके आप पासवर्ड को जनरेट करा सकते हो। सो आई होप गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है और कैसे हम इसको यूज करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।